हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। चलिए बिना देरी करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? ए. जगदलपुर, बी. चांपा, सी. अंबिकापुर, डी. रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. चांपा। और आपको ज्ञात होगा छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है। प्रश्न नंबर 2। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ए. धान, बी. गेहूं, सी. दलहने, डी. तिलहने। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. धान। और छत्तीसगढ़ की दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल मक्का है। प्रश्न नंबर 3। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ए. महानदी, बी. इंद्रावती नदी, सी. अरपा नदी, डी. पैरी नदी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. महानदी। आपको बता दें गंधेश्वर महादेव मंदिर सिरपुर में महानदी के किनारे स्थित हैं। प्रश्न नंबर 4। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया? ए. मई 2001, बी. जून 2001, सी. जुलाई 2001, डी. अगस्त 2001। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. मई 2001। आपको पुनः बता दूं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम मई 2001 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना रायपुर में हुई थी। प्रश्न नंबर 5। रामझरना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ए. रायगढ़, बी. बस्तर, सी. कोरिया, डी. सरगुजा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. रायगढ़। याद रखिएगा दोस्तों, रामझरना जलप्रपात रायगढ़ जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित हैं? ए. 3, बी. 4, सी. 5, डी. 6। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. 3। छत्तीसगढ़ को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तरी कृषि जलवायु क्षेत्र जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है। मध्य कृषि जलवायु क्षेत्र जिसका मुख्यालय रायपुर है। दक्षिणी कृषि जलवायु क्षेत्र जिसका मुख्यालय जगदलपुर है। प्रश्न नंबर 7। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? ए. वर्ष 2000, बी. वर्ष 2001, सी. वर्ष 2002, डी. वर्ष 2003। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. वर्ष 2000। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। प्रश्न नंबर 8। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ए. 15, बी. 16, सी. 18, डी. 20। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी. 20। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिनकी कुल लंबाई 3526 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 9। निम्न में से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? ए. बस्तर, बी. रायपुर, सी. बीजापुर, डी. सरगुजा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. बस्तर। बस्तर संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, इसी कारण से इन्हें जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 10। छत्तीसगढ़ के किस शहर को आमतौर पर टंकियों के शहर के रूप में जाना जाता है? ए. रतनपुर, बी. राजिम, सी. डोंगरगढ़, डी. खरौद। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. रतनपुर। आपको बता दें
बिलासपुर जिले के रतनपुर को प्राचीन काल में टंकियों का शहर या तालाबों की नगरी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 11। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है? ए. ढोल, बी. नगाड़ा, सी. ताशा, डी. मांदर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. नगाड़ा। आप सभी को मालूम होगा, छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में नगाड़ा वाद्य का विशेष रूप से प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 12। छत्तीसगढ़ राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है? ए. संस्कार गीत, बी. धार्मिक गीत, सी. पर्व गीत, डी. श्रृंगार गीत। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. संस्कार गीत। प्रश्न नंबर 13। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है? ए. बारसूर, बी. सिरपुर, सी. रतनपुर, डी. जगदलपुर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. बारसूर। आपको जानकारी के लिए बता दें, बारसूर दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न नंबर 14। छत्तीसगढ़ में किस विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है? ए. तापीय विद्युत, बी. जल विद्युत, सी. पवन ऊर्जा, डी. सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. तापीय विद्युत। छत्तीसगढ़ में तापीय विद्युत का उत्पादन अधिक किया जाता है। प्रश्न नंबर 15। छत्तीसगढ़ राज्य में मुहावरे छाती फटना का अर्थ निम्न में से क्या है? ए. सहन नहीं होना, बी. अत्याचार करना, सी. ईर्ष्या करना, डी. चुनौती देना। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. सहन नहीं होना। छाती फटने मुहावरा का अर्थ सहन नहीं होना है। इसका छत्तीसगढ़ी में प्रयोग ओकर नंगईला देख के मोर छाती फाट गे और हिंदी में प्रयोग उसके दुर्व्यवहार को देखकर मेरा छाती फट गया। प्रश्न नंबर 16। भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. दुर्ग, डी. रायगढ़। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी. दुर्ग। भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 17। छत्तीसगढ़ में पहुंची शरीर के किस अंग में पहनी जाती है? ए. बाह, बी. कलाई, सी. कमर, डी. पैर। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. बाह। पहुंची शरीर के बाह अंग में पहनी जाती हैं। बाह में पहने जाने वाली अन्य आभूषण नांगमोरी, बहुंटा, बाजूबंद, केयूर इत्यादि। प्रश्न नंबर 18। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है? ए. महामाया देवी, बी. बमलेश्वरी देवी, सी. बंजारी देवी, डी. दंतेश्वरी देवी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए. महामाया देवी। रतनपुर में महामाया देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। प्रश्न नंबर 19। घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध किससे था? ए. प्रार्थना समाज, बी. आर्य समाज, सी. रामकृष्ण मिशन, डी. थियोसोफिकल सोसाइटी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. आर्य समाज। घनश्याम सिंह गुप्त का संबंध आर्य समाज से रहा है। यह 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और इन्होंने दुर्ग जिला हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की है। प्रश्न नंबर 20। दीपेश सिन्हा किस खेल के खिलाड़ी हैं? ए. टेबल टेनिस, बी. वॉलीबॉल, सी. क्रिकेट, डी. फुटबॉल। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी. वॉलीबॉल। दीपेश सिन्हा वॉलीबॉल खेल के खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 21। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना कब से लागू की गई है? ए. 21 जून 2020, बी. 21 जुलाई 2020, सी. 21 अगस्त 2020,
डी 21 सितंबर 2020। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 21 जुलाई 2020। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 21 जुलाई 2020 से लागू की गई है। प्रश्न नंबर 22। छत्तीसगढ़ सरकार ने अहिंसा और गौरक्षा के लिए कौन सा सम्मान स्थापित किया गया है? ए मिनीमाता सम्मान, बी पंडित सुंदरलाल सम्मान, सी यति यतनलाल सम्मान, डी चंदूलाल चंद्राकर सम्मान। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी यति यतनलाल सम्मान। यति यतनलाल सम्मान अहिंसा और गौरक्षा के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 23। छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? ए पंचायतों के प्रति, बी जिलाधीश के प्रति, सी जनपद अध्यक्ष के प्रति, डी केवल ग्राम सभा के प्रति। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी जिलाधीश के प्रति। प्रश्न नंबर 24। ए ग्रामर ऑफ छत्तीसगढ़ी डायलॉग नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ए लोचन प्रसाद पांडेय, बी बेरियर एल्विन, सी कुंज बिहारी चौबे, डी हीरालाल काव्योपाध्याय। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए लोचन प्रसाद पांडेय। प्रश्न नंबर 25। राजमोहिनी देवी मुख्यतः किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थी? ए संगीत, बी साहित्य, सी समाज सेवा, डी शिल्प। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी समाज सेवा। आपको बता दें, राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिले के ग्रोगोरी नामक गांव में हुआ था। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर विश्वास करती थी। प्रश्न नंबर 26। नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति प्रदान कौन करता है? ए राज्य शासन, बी नगरीय प्रशासन, सी वित्त विभाग, डी वित्त आयोग। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए राज्य शासन। नगरीय निकाय को करारोपण की शक्ति राज्य शासन प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 27। निम्न में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? ए खुरसेल घाटी, बी लोरो घाटी, सी तेलीन घाटी, डी मतला घाटी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी लोरो घाटी। आपको बता दें, लोरो घाटी जशपुर जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 28। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन हैं? ए मनु नायक, बी मनोज वर्मा, सी अनुराग बसु, डी सतीश जैन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी मनोज वर्मा। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 29। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? ए कन्हार मिट्टी, बी मटासी मिट्टी, सी भाटा मिट्टी, डी टिकरा मिट्टी। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए कन्हार मिट्टी। छत्तीसगढ़ में काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार, भर्री तथा रेगुर हैं। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 30। गोंडवाना कप किस खेल से जुड़ा है? ए बैडमिंटन, बी कबड्डी, सी लॉन टेनिस, डी बाल बैडमिंटन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी लॉन टेनिस। गोंडवाना कप लॉन टेनिस से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह की क्लास पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।